स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। दोस्तों, मुंबई शहर अपनी गगनचुंबी इमारतों और लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। पर इन चीजों के अलावा मुंबई अपनी घनी आबादी वाली झुग्गी बस्तियों के लिए भी दुनिया भर में मशहूर है, जो कि दुनिया की सबसे घनी आबादी वाली जगहों में आती है। इन्हीं बस्तियों में से एक बस्ती है धारावी, जो कि इंडिया की ही नहीं बल्कि पूरे एशिया की सबसे घनी आबादी वाली बस्ती है, जहां पे केवल 2 किलोमीटर के एरिया में ही दुनिया के कई सबसे छोटे देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा लोग रहते हैं। ये बस्ती अपने आप में ही एक पूरी दुनिया को समेटे हुए है। यहाँ रहने वाले लोग मिलजुल कर इसी बस्ती में कई फैक्ट्रियां भी चलाते हैं, जिनसे सालाना कई करोड़ों का रेवेन्यू जनरेट होता है। और आज की इस वीडियो में हम आपको इस दुनिया की सबसे घनी आबादी वाली झुग्गी बस्ती धारावी के बारे में डिटेल में बताने वाले हैं कि आखिर कैसे लाखों लोग इतनी जरा सी जगह में अपनी लाइफ कैसे बिताते हैं। ब्रिटिश राज्य के समय धारावी कैसी थी? दोस्तों, 18वीं शताब्दी के दौरान पूरी धारावी एक दलदल हुआ करती थी। 19वीं सेंचुरी तक यहाँ पर बहुत कम लोग रहा करते थे। तब इस जगह की आबादी बहुत कम हुआ करती थी और यहाँ पर कोली मछुआरे रहा करते थे। उस वक्त धारावी को कोलीवाड़ा के नाम से जाना जाता था। सन 1850 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश राज ने मुंबई में डेवलपमेंट के कई काम किए थे। ये बात अलग है कि उन्होंने ये सब खुद के फायदे के लिए किया था। उस वक्त मुंबई का अर्बन एरिया बॉम्बे पेनिसुला के सदर्न एक्सटेंशन तक फैला हुआ था और उस वक्त भी इस जगह की पॉपुलेशन डेंसिटी लंदन से लगभग 10 गुना ज्यादा थी। उस वक्त सबसे ज्यादा पॉल्यूशन फैलाने वाली फैक्ट्रियां चमड़े की हुआ करती थी। साल 1887 में धारावी में पहली चमड़े की फैक्ट्री को शहर से हटाकर लगाया गया था। इन फैक्ट्रियों में ज्यादातर लो कॉस्ट हिंदूज और मुस्लिम्स काम किया करते थे और यहाँ की फैक्ट्रियों में काम करते करते वो अपने परिवारों के साथ हमेशा के लिए यहीं बस गए थे। इसके साथ ही यहाँ रहने वाले शुरुआती लोगों में कुम्हार्स भी थे, जो कि गुजरात की एक बड़ी पॉपुलर कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और कॉलोनियल गवर्नमेंट ने इन्हें 1995 में 99 सालों के लिए ये जमीन लीज पर दे दी थी। उस वक्त देश के कोने कोने से लोगों ने काम ढूंढने के लिए बॉम्बे आना शुरू कर दिया था, जिससे पूरे शहर की आबादी जल्दी ही 10 लाख को पार कर गई थी। बढ़ती आबादी को देखते हुए अब यहाँ पर बिजनेस भी काफी तेजी से बढ़ने लगा था और देश भर की अलग अलग जगहों से आकर व्यापारी मुंबई में अपनी चीजों को बेचना शुरू कर चुके थे, जिनमें उत्तर प्रदेश से काफी बड़ी संख्या में एम्ब्रॉयडरी वर्कर्स भी थे, जिन्होंने यहाँ पे आकर मुंबई में रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस शुरू किया था। इस तरह से इंडस्ट्रीज बढ़ने पर यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी अब काफी बढ़ गई थीं और लोग जॉब करने के लिए बड़ी संख्या में मुंबई आने लगे थे, जिनमें से मोस्टली लोग धारावी में रह रहे थे। पर उस वक्त की गवर्नमेंट ने कभी धारावी या उसके आसपास के इलाके को डेवलप करने या वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के बारे में कुछ सोचा ही नहीं और बिना साफ पानी, सैनिटेशन, हाइजीन, रोड्स, नालियों और दूसरी बेसिक चीजों के यहाँ पर रहने वालों की संख्या और छोटी फैक्ट्रीज लगातार बढ़ती गईं। पर फिर यहाँ पर सेटल होने वाले कुछ एथनिक कास्ट और रिलीजियस कम्युनिटीज वाले लोगों ने अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशंस, पॉलिटिकल पार्टीज, स्कूल, मंदिर, नए घर और कई नई फैक्ट्रीज बनवा के धारावी के हालातों को थोड़ा सुधारने की कोशिश की थी। धारावी के सबसे पुराने गणेश मंदिर को साल 1913 में बनाया गया था और यहाँ पर स्थित बड़ी मस्जिद को साल 1887 में बनाया गया था। भारत की आजादी के बाद की धारावी 1947 में अंग्रेजों से आजादी मिलने के बाद से धारावी आज पूरे इंडिया के साथ साथ पूरी दुनिया की भी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वाली जगहों में से एक बन गया है और आज के समय में यहाँ पे केवल 2.1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 12 लाख से भी ज्यादा लोग रहते हैं और यहाँ पे बने कई घरों में तो एक ही कमरे में 10 लोगों से भी ज्यादा लोग रहते हैं और वो कमरे भी साइज में कोई बहुत ज्यादा बड़े नहीं होते हैं, बल्कि वो एक आपके घरों में मौजूद कमरों से भी आकार में काफी छोटे होते हैं। और आपको ये जानकर और हैरानी होगी कि इतनी घनी आबादी होने के बावजूद इस बस्ती में अभी भी कुछ खाली जगहें बाकी हैं, जिनका इस्तेमाल लोग कूड़ा फेंकने के लिए करते हैं। आजादी के बाद से धारावी के आसपास के बॉम्बे शहर का लगातार डेवलपमेंट होता रहा और धारावी चारों तरफ से शहर से घिर गया। इस दौरान धारावी शहर की कई फैक्ट्रीज का मेजर हब बन के उभरा। 1950 के बाद से धारावी की डेवलपमेंट के लिए समय समय पर कई प्रोजेक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया जाता रहा, पर कम फंडिंग और पॉलिटिकल सपोर्ट न होने की वजह से इनमें से कोई भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया। 1997 के बाद से धारावी को
हांगकांग की कई पुरानी स्लम्स जैसे कि थाई हैंग की तरह डेवलप करने के बारे में कई बार सोचा गया। 2004 में इसे रीडेवलप करने की टोटल कॉस्ट 5,000 करोड़ के आसपास आ रही थी। कई बार कई फॉरेन कंपनीज ने भी धारावी को डेवलप करने के लिए बिड किया था, जिसमें अमेरिका की लेहमन ब्रदर्स, दुबई की लिमिटलेस और सिंगापुर की कैपिटल लैंड लिमिटेड थी। साल 2010 में धारावी को रीडेवलप करने की कॉस्ट 10,000 करोड़ से भी ज्यादा हो गई थी और आज तो ये और भी बढ़ गई होगी। धारावी में आज के समय में रेगुलर मिट्टी के बर्तनों के और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अलावा एक बहुत बड़ा रिसाइकलिंग प्लांट भी है, जहां मुंबई के कोने कोने से रिसाइकल करने लायक चीजों को लाकर रिसाइकल किया जाता है। धारावी के इस रिसाइकलिंग प्लांट से लगभग 2.5 लाख से भी ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं और ये यहाँ के लोगों की कमाई का एक बहुत ही बड़ा जरिया है। धारावी में इस समय लगभग 5,000 से भी ज्यादा बिजनेस चल रहे हैं और यहाँ पे लगभग 15,000 ऐसे कारखाने भी हैं जो सिर्फ एक कमरे में चल रहे हैं। धारावी के इन कारखानों में बनने वाली चीजें इंडिया के बाहर भी एक्सपोर्ट की जाती हैं। धारावी में बनाई जाने वाली लेदर की चीजें, ज्वेलरी और कपड़ों को अमेरिका, यूरोप और मिडिल ईस्ट में काफी पसंद किया जाता है और यहाँ पर इनके स्टोर्स भी खुले हुए हैं। धारावी का टोटल टर्नओवर $500 मिलियन पर ईयर यानी 39 बिलियन भारतीय रुपयों से भी ज्यादा का है। यहाँ पर रहने वाले लोगों की पर कैपिटा इनकम 40,000 से 1.5 लाख रुपए सालाना के बीच वेरी करती है। इसके अलावा शायद आपको जानकर हैरानी हो, पर आज के समय में धारावी एक बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बन चुका है। फॉरेन कंट्रीज से आने वाले लोग धारावी में घूमना बहुत पसंद करते हैं, जिनके लिए अलग से धारावी टूर गाइड्स भी बनाए गए हैं, जो कि लोगों को पूरी धारावी की अच्छे से सैर कराते हैं। ये टूर गाइड्स लोगों को धारावी के रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल पार्ट की अच्छे से सैर कराते हैं और यहाँ रहने वाले लोगों के द्वारा डेली लाइफ में फेस किए जाने वाले चैलेंजेस के बारे में भी बताते हैं, जिससे लोगों को इस बस्ती के बारे में और अच्छे से डिटेल में जानने को मिलता है। आपको बता दें, एक स्लम एरिया होने के बावजूद धारावी का लिटरेसी रेट 69% से भी ज्यादा है, जो कि एक स्लम एरिया होने के अकॉर्डिंग काफी अच्छा है। यहाँ रहने वाले लोग पढ़ाई लिखाई को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। साल 2016 में यहाँ रहने वाली कुछ लड़कियों ने साथ में मिलकर 3 एंड्रॉइड एप्लीकेशन को बना के सभी को चौंका दिया था, जिन एप्लीकेशन का नाम है पढ़ाई है मेरा हक, वुमेन फाइट बैक और पानी है जीवन है। वैसे तो ये तीनों ऐप ही बड़े काम की और बहुत ही अच्छी एप्लीकेशंस हैं, लेकिन पानी है जीवन यहाँ के लोगों के लिए कुछ ज्यादा ही मददगार है। ये एप्लीकेशन यहाँ पे रहने वाले सभी लोगों को नलों में पानी के आते ही एक अलर्ट मैसेज भेज देती है, जिससे उसको पानी आने के बारे में पता चल जाता है और वो आराम से पानी भर लेते हैं। वहीं इस एप्लीकेशन के लॉन्च होने से पहले लोगों को घंटों नल के पास खड़े होकर पानी आने का इंतजार करना पड़ता था, वरना समय पे न पहुंच पाने पर पानी चला जाता था। आज के समय में धारावी एरिया वाइज दुनिया में तीसरी और एशिया की सबसे ज्यादा घनी आबादी वाली बस्ती है। ये बस्ती मुंबई शहर के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है और ये कहना शायद बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि धारावी मुंबई का दिल है। मुंबई की ऑस्कर विनिंग फिल्म स्लमडॉग मिलेनियर की शूटिंग धारावी में ही की गई थी। इसके अलावा बॉलीवुड की कई और फेमस फिल्म्स जैसे दीवार, भूतनाथ रिटर्न्स, गली बॉय और सलाम बॉम्बे की शूटिंग भी यहीं हुई है। वैसे दोस्तों, क्या आप सब में से किसी ने कभी धारावी बस्ती को असल लाइफ में देखा है? और अगर देखा है तो वो आपको कैसी लगी? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।